जो अच्छे अल्फाज हम किसी के गुज़र जाने पे उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, दरअसल इन अल्फाज की, इस अप्रिसिएशन की, इस हौसला अफजाई की उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप मुश्किल हालात में हों, जब आप चैलेंजेस का सामना कर रहे हों, तो अ वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन कैन एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे। और अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये समझती हैं कि जी तनख्वाह बढ़ा देना, पर्क्स दे देना, ये किसी शख्स को मोटिवेट करेगा। लेकिन वो मोटिवेशन यकीनन अपनी जगह उसकी एक अहमियत है, लेकिन वो वक्ती होगी। अनटिल एंड अनलेस यू मेक अ पर्सन फॉल इन लव विद देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो देर पा मोटिवेशन नहीं आ सकती। और तभी कहा जाता है कि लोग नौकरी या अपनी पोजीशन नहीं बल्कि बुरे और करख्त बॉसेस को छोड़कर जाते हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड एंड अ ब्रिलियंट एग्जीक्यूटिव कोच एंड कंसल्टेंट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन कैपिटल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं फाकिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम फाकिया, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं माहिर नफ्सियात, बिकॉज मोटिवेशन एक ग्लोबली इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है और इस पर मुख्तलिफ थेरीज़ हैं, लोगों के मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हैं, पैटर्न्स को लोग स्टडी करते हैं। क्या ये पर्सनालिटी मुख्तलिफ होती है, क्या लोगों की शख्सियत के मुताबिक उनकी रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं। किसी शख्स को अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, दूसरा शख्स वैलिडेशन को शायद इतना अहम नहीं करता। तो ये भी ज़रा जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किरण जावेद, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू किरण फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ रंजीत कुमार भी मौजूद हैं। आप भी एक HR प्रैक्टिशनर हैं, लीडरशिप कोच हैं। बहुत शुक्रिया रंजीत आपकी मौजूदगी का। एंड अगेन वी आर गोइंग टू लुक एट द सिचुएशन होलिस्टिकली। अगर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मुझे बताइए आपने क्या महसूस किया है आज के ज़माने में जब महंगाई अपने उरूज पर है? क्या पैसा इम्पॉर्टेंट है या अप्रिसिएशन, यानी एक ऐसी टीम जो आपके रोल को अहम गर्दानती है, आपको सराहती है, यू आर वैल्यूड फॉर द कंट्रीब्यूशन यू आर मेकिंग, इसकी क्या अहमियत है एक एम्प्लॉई के लिए? सबसे पहले तो जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आजकल के दौर में सबसे पहला जो आजकल के दौर में है, तो मैं समझता हूँ कि मॉनेटरी रिवॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का होना और उसके साथ जो आपने परफॉर्मेंस डिलीवर की है, तो मैं इसको थोड़ा सा नंबर्स में, बिकॉज आई एम प्रायरली टू सेल्स साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट 100% काम किया, कंपनी आपको 100% उसकी सैलरी अदा कर रही है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा माइल जाना है तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को छोड़ के आपको 150-250% परफॉर्म करना पड़ेगा विद इन द रूल। उसके बाद आपका मॉनेटरी रिवॉर्ड्स आपका डबल हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है। उसके साथ साथ एक और आपका न्यू एडिशन है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आपका रिफ्लेक्ट होता है, वो है आपका नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। उसमें द वर्ड जो आपका अप्रिसिएशन है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आपको जो पीस ऑफ सर्टिफिकेट नहीं बल्कि वो रियलाइज कराए, आपको ये फील करवाए कि आप हमारे साथ हैं, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल प्राइड। समटाइम हम ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड देख के जो फील करते हैं, वो बॉस या वो जो पूरी लीडरशिप उसको फील कराए, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर फैमिली। उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के बाद एक और चीज है जो मैं समझता हूं, दैट इज द वेल बीइंग एंड वर्क एनवायरनमेंट। अगर मैं आपको विदाउट टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं समझता हूं दिस इज द पार्ट ऑफ अप्रिसिएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं क्रिकेट को इसमें ऐड करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, बाबर आजम को बार बार कहा जाता है द किंग बाबर आजम। जब मैं आपकी तारीफ करूंगा सोशल मीडिया पे या बड़े चैनल्स पे जाकर तारीफ करूंगा, तो वो अप्रिसिएशन becomes a part of your responsibility on shoulders, because मुझे दुनिया भी किंग बोल रही है, मुझे अप्रिशिएट कर रही, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है when I go on the ground I need to perform better and better. So appreciation brings responsibility, responsibility gives you the power to perform. I think that is brilliantly put. The 4 components are right there, but let's review each one of them. फाकिया जी, सबसे पहले जो मॉनेटरी बात की गई कि आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है उसके मुताबिक आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर if you expect the people in your organization को to go the extra mile, तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी देने चाहिए। But isn't that a double-edged sword? Because मुझे लगता है कि तनख्वाह पहले बहुत अगर ज़्यादा हो तो बड़ी खुशी देती है, वक्त के साथ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ये तो मिल ही रहा है, ये तो लगी बंदी आ ही रही है। सो हाउ आर द मॉनेटरी बेनिफिट्स टाइड टू योर परफॉर्मेंस? अच्छा, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। अच्छा, द वर्ड अगर आप देखें, कभी भी हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं तो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। इट हैज़ नेवर बीन रिवॉर्ड ओनली और रिकग्निशन ओनली। सो यू कैन अप्रिशिएट मी, टेल मी आई एम रियली नाइस एंड ऑल दैट, एंड एंड ऑफ द डे आई हैव नथिंग टू टेक होम,
तो भी काम नहीं चलेगा। हाँ। ठीक है ना, खाली मुझे खुली भी तारीफ हाँ कर वही दी। ना, खाली पेट खाली और सिर्फ तारीफ हो रही है तो वो कुछ अरसा चलेगी, वो भी नहीं है। हाँ। ऑन द अदर हैंड आप ठीक है मुझे भर भर के दे रहे हैं थैलियाँ जो मैं घर लेके जा रही हूँ, बट आई एम ट्रीटेड एज यू नो लाइक आई मीन नोबडी, तो वो भी मेरे साथ ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सो देर इज़ रिवॉर्ड एंड देर इज़ रिकग्निशन, देर इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट, अ टेंजिबल एस्पेक्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, जो चाहिए। उसके साथ साथ आपका एक इंटेंजिबल स्टफ है जहाँ पे आपकी रिकग्निशन वाला माहौल वाला। इंटरेस्टिंग थिंग हैज हैपेंड फाकिया, जस्ट टू बिल्ड अप ऑन व्हाट यू हैव सेड। पहले हमारे यहाँ कहा जाता था दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके पास मल्टीनेशनल यानी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड देन यू हैव अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन। लोकल ऑर्गेनाइजेशन को हम सेट ऑर्गेनाइजेशन या सेट कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, जहाँ पे कोई ख़ास रोबस्ट प्रोग्रेसिव HR पॉलिसीज़ नहीं होती थी। आज आपसे काम है, सेट ने आपको कहीं से भी तोड़ के लेके आना है, और फिर जो आप वो दोनों लोगों ने रिकग्निशन वाली बात की कि हो सकता है यू आर बीइंग मिसट्रीटेड। कई दफ़ा लोग कहते हैं नौकरी की तो नखरा की, डांट खाने के आधे पैसे हैं, बॉस का मूड ख़राब है तो यू विल फील इट एंड यू विल फील द हीट, यू विल फील द प्रेशर। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस पूरे कल्चर को चेंज किया। अब हमारी बड़ी रोबस्ट एट पार वाली HR पॉलिसीज़ हैं आपकी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी, क्योंकि कई लोग जो पहले मल्टीनेशनल्स में काम करते थे दे हैव नाउ स्विच्ड एंड ओवर द ईयर्स दे हैव आल्सो वर्कड इन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। फाकिया जी, जो इज्जत, बेइज्जती, तकलीफ, प्रेशर, इन कॉन्सेप्ट्स की एवोल्यूशन आप देख रही हैं? सिद्रा, इट हैज़ इवॉल्व्ड। अगर मैं अपनी भी बात करूँ, देखिए मुझे कुछ 26-27 ईयर्स हो गए इसी कॉर्पोरेट सेक्टर में। इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, चाहे पहले रिकग्निशन था, आप सर्टिफिकेट दे दें, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ लगा दें, ऐसी चीज़ें बात करें। अब वो टाइम नहीं रहा, एक पूरी जनरेशन बदल के रह गई। आप देखो, आप वर्ड्स उठाओ, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ये वर्ड कभी हमने सुना था? आज से 5 साल पहले ये हमारी डिक्शनरी में भी नहीं था। ठीक है, आप मैस्लो की थ्योरी की बात करते थे सेफ्टी की। सेफ्टी क्या है? शेल्टर हो, खाना हो और फिज़िकल सेफ्टी हो। अब आके साइंस बहुत ज़्यादा बदल गई। आप अगर मुझसे पूछें पिछले 5-6 साल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, एक वर्ड है अब जिससे हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं, वो कहते हैं ना कॉर्पोरेट में भी वर्ड्स हर दफ़ा एक जार्गन चलता है। पहले आप सिर्फ CSR की बात करते थे, अब आप ESG की बात करते हैं, विच इज़ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। सो यू आर राइट, द कॉन्सेप्ट्स आर इवॉल्विंग। किरण, अगर आपके पास आऊँ, इन्होंने शी टच्ड अपॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। मुझे ये बताइए कि इक्विटी और इक्वालिटी का फ़र्क कभी भी लोगों को नहीं पता। अगर एक मर्द कॉलीग के लिए जो चीज़ आपको लग रहा है कि ओ इट्स अ पर्क, एट टाइम्स इट्स नॉट अ सिमिलर पर्क, इट्स प्रॉब्ली नीड्स टू बी अ गिवन फॉर अ खातून। यानी अगर आपने पहले मर्दों को कहा जाता था मर्द वैसे भी दे मैनेज देयर ओन ट्रांसपोर्ट, अगर आपने फ्यूल दे दिया दैट्स अ पर्क, दैट्स एन एडेड एडवांटेज। फॉर लेडीज़ इन अ लॉट ऑफ केसेस उनको तो ज़रूरत है, आप पिक एंड ड्रॉप उनको दे ही दें। तो डिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और ख़वातीन की अप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस में आप कैसे देखती हैं, और क्या इनकी नीड्स फ़र्क हैं? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल नीड्स की फ़र्क होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ये तो मर्द है और ये औरत है। ठीक है, और वर्क प्लेस पे तो वाकई आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशंस में फ़र्क भी रखते हैं। ठीक है, बल्कि ये भी कहा जाता है ये तो फीमेल है तो इसलिए इसको ज़्यादा लेवरेज है, इसको तो ज़्यादा से हम लीनियंसी दे देते हैं। ठीक है, और कहीं पर कहा जाता है कि ये जो है ये तो औरत है, इसको तो घर चलाना नहीं है। घर तो मर्द को चलाना है, तो उसकी सैलरी अगर इतनी भी है तो काफ़ी है। ठीक है, तो ये फ़र्क देखा जाता है और ये वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी वेरी करता है। ठीक है, तो ये नीड्स देखें, अगर कोई काम कर रहा है उसका जेडी सेम है तो इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और उनके सिर्फ अगर पर्सनालिटी वाइज बात करूं, जेंडर रोल्स की बात करूं, अप्रिसिएशन की एक मर्द के लिए और एक खातून के लिए क्या अहमियत है, और क्या ये अहमियत अलग अलग है? मैं ये समझती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि अप्रिसिएशन एक इंसान की, आई टेक इट एज ह्यूमन, उसके लिए एक फितरत है उसकी कि उसको अप्रिसिएशन अच्छी लगती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, कि वो मर्द है या औरत है, इंसान को तारीफ़ अच्छी लगती है। ही लव्स कि उसकी तारीफ़ हो, उसको अप्रिशिएट किया जाए, अब वो मर्द है या वो औरत है। ठीक है, सो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है which every human being बिल्कुल needs. सही। आप क्या कहेंगे, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये एक वैलिडेशन एंड अप्रिसिएशन इज़ अ ह्यूमन नीड, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ी एक स्पेशली फॉर अ लीडर, फॉर अ टीम लीडर, इट्स अ वेरी टाइट रोप। कई दफ़ा जब आप एक को सराह रहे होते हैं तो दूसरा खामखा लेफ्ट आउट फील कर रहा है, तो उसके लिए कुछ क्या कायदे, कवानीन, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं? पूरा प्रोसेस है भाई ज़बरदस्त। हाँ, सेट वाली बात हम बाद में करेंगे, मैंने आपके नोट कर दिए। हाँ। पहले आपने 2 वर्ड यूज़ किए,
इन इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड एक्विटी, मैं तीसरा एक वर्ड ऐड कर दिया। हाँ। एक एग्जांपल से समझाते हैं, अगेन नंबर्स गेम, राइट? जी। अगर मिस फाकिया और मिस किरण मेरे पास दोनों एम्प्लॉइज हैं, सेम टाइम पे मुझे ज्वाइन करती हैं और दोनों की परफॉर्मेंस साल के अंदर मेजर होगी, तो इन चारों को, दोनों को पता होगा कि साल में 2 मरतबा आपका बॉस आपके साथ बैठेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस आपको मेजर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दोनों ने परफॉर्म किया 100% और उन्होंने परफॉर्म किया 150%, और अगर मैंने दोनों का 15% इंक्रीमेंट लगाया और दोनों का हैंडसम 50% बोनस लगाया, तो इट मींस आई डिसअप्रिशिएट टू मिस फाकिया कि भाई आपको मुझे जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि नॉन परफॉर्मर को भी उतना पैसा मिल रहा है और परफॉर्मर को भी उतना पैसा या मिल रहा है। परफॉर्मर और एक्स्ट्रा परफॉर्मर के बीच में फर्क नहीं कर पा रहे। उसमें इनइक्वालिटी बहुत जरूरी है, तो उसको हम अपनी जबान में कहते हैं, एचआर की जबान में, एक्विटी। जो ज्यादा परफॉर्म करे उस पर एक टर्मिनोलॉजी लगा दे, पे फॉर परफॉर्मेंस। इफ शी परफॉर्मेंस 150%, तो मुझे इसको इंक्रीमेंट ज्यादा देना चाहिए। अच्छा, इंक्रीमेंट के साथ एक और चीज, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इफ आई मे होल्ड यू देयर। हर एक की लाइफ सर्कमस्टांसेस फर्क हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज गॉन ऑन अ मैटरनिटी लीव, तो वो जो परफॉर्मेंस का फर्क है वो आपकी लाइफ फेज, लाइफ सर्कमस्टांसेस की वजह से, तब भी उनको इतनी ही हार्शली जज किया जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस नहीं है तो सॉरी, आपकी तो जो पे टाइम कम है। पीरियड दिया गया, जो मर्द हजरात मोस्टली एक जो है ना रिलीजियस लीव पे जाते हैं, तो वो पीरियड को हम माइनस करके रिमेनिंग 11 मंथ्स का जो पीरियड होगा, या इनके लिए फॉर एग्जाम्पल 7 to 8 मंथ्स का पीरियड होगा, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस की है उसी हिसाब से आपको 100 बेस करके परफॉर्मेंस आपकी मेजर की जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपने मुझे इंक्रीमेंट लेटर दिया है ना, तो मैं एक सोशल मीडिया पे नहीं 5 सोशल मीडिया पे लगाऊंगा, और वो लेटर आजकल एचआर नहीं, आपकी कंपनी का बॉस देता है, मींस सीईओ ऑफ द कंपनी और मे बी द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। देखिए, मुझे एक जबरदस्त लेटर मिला है, सो आई गेट अ रिकॉग्निशन, वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। आई वांट टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन टू द लेडीज एज वेल। मुझे कहीं ना कहीं अभी भी आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस कि ये इक्विटेबल तरीका है परफॉर्मेंस को गेज करने का। आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस फ़र्क हो सकती हैं, खुदा ना खासा आप किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, घर में कोई ग्रीवेंस आ सकती है, तो क्या वो सारी की सारी जो आपकी एसोसिएशन और लॉयल्टी, पिछले सालों की इवैल्यूएशन रद्द हो जाएगी? इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो इन्होंने जैसे कहा कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी स्पेशली फॉर वुमेन इन ऑर्गेनाइजेशंस, उसका कितना ध्यान रखा जाता है पाकिस्तान में? अच्छा जी, अप्रिसिएशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं, पैसे से लेके बाकी हर चीज़ तक। अच्छा, कभी कभार आपको ये एहसास दिलाने में कि यू आर बीइंग अंडर अप्रिशिएटेड या तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें घर वालों का भी बड़ा हाथ होता है। एक लड़की के घर वाले उसकी जॉब को एक अलग अंदाज में देखते हैं, और मुझे कभी कभार इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि जो हमारी यंग न्यू प्रोफेशनल्स होती हैं, उनकी अम्मियाँ बिल्कुल ऑफिस वालों को वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश करती है जैसे कोई कॉलेज के लोग थे या यूनिवर्सिटी में थे। ऐसे कैसे तुम्हें बुला लिया ये सैटरडे वाले दिन भी, बात कराओ ज़रा मेरी बॉस से। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने स्कूल के टीचर या प्रोफेसर को डांटना है। किरण, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी, दिस माइंडसेट, यानी कि तुम अंडर अप्रिशिएटेड हो, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, ये घर वाले भी तो बोलते हैं, और ये ख़वातीन को ज़्यादा बोला जाता है। ख़वातीन को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वही वाली बात है ना कि इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। आज भी देखें कहीं ना कहीं, हालांकि हम बहुत आगे निकल गए हैं, राइट, लेकिन स्टिल यही कहा जाता है कि औरत बाहर काम ना करे। ये एक माइंडसेट आज भी मौजूद है, और ज़्यादातर उसी जगहों पर होता है कि जहाँ पर कहा जाता है देखो तुम बाहर भी निकल रही हो, तुम काम भी कर रही हो, तुम 9 से 5 भी जा रही हो, ट्रैवलिंग टाइम अलग है इससे, और फिर भी तुम्हें क्या सैलरी दे रहे हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम बात क्यों नहीं करती हो, फलाने को तो इतना दिया जा रहा है, ये क्या बात हुई। तो यस, हैव यू सीन दैट शिफ्ट ओवर कि एक लड़की शादी से पहले अपनी जॉब से, अपने करियर से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत मुतमईन है, बट द मोमेंट शी गेट्स मैरिड एंड नाउ शी हैज़ अदर पीपल हु हैव बिकम स्टेक होल्डर्स, और वो आपको एक तरह से सलाह भी दे रहे हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, आपकी सास हो, आपकी नंद हो, एंड सडनली दे स्टार्ट फीलिंग दैट देयर वर्क प्लेस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। ये शिफ्ट आता है, और शिफ्ट डेफिनेटली एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी आता है, नॉट अप्रिशिएटिंग की वजह से भी, कि अप्रिशिएट नहीं अब इस तरह से किया जा रहा। माँ बाप के घर हैं, सिंगल लाइफ है, आसपास की जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, और जितना भी कर रहे हैं तो कुछ घर में काफ़ी ऐसा भी होता है, हमारी बच्ची है, काम करके आई है, शी इज़ गेटिंग अ लॉट, जैसे डॉक्टर है तो रात की शिफ्ट करके आई है, ये अप्रिसिएट। अच्छा, यहाँ पे अप्रिसिएशन तभी मैं कहना चाही थी कि दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। काम हो सकता है आपका वही हो, आपकी कंपनी की HR पॉलिसी वही हो, बॉस बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके अपने रवैये या देखने के अंदाज में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि आपका घर का, ज़रूरी नहीं है हमेशा ऑफिस का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो, कभी कभार घर का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक होता है, और ये मर्दों के लिए भी होता है। मर्द को पता है इंडस्ट्री के हालात क्या हैं, जॉब्स की कितनी कमी है, वर्क प्रेशर्स क्या हैं, लेकिन वो बेचारा
आके, जो अभी हमारे पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे कि बड़ा अच्छा सा लेटर दिखाया, मेरे बॉस ने मुझे अप्रिशिएट किया, बीबी के इसका क्या करूँ, इसका मैंने गोश्त डलवाना है, मुझे तो पैसे चाहिए, बिजली का बिल पड़ा हुआ है, बच्चे ने इसकी फरमाइश कर ली है। तो वो जो अप्रिसिएशन बेचारे को ऑफिस में मिल रही है, उसको ज़ीरो करने में घर वालों की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। सेल्फ स्टीम, हाँ। आपकी सेल्फ स्टीम बहुत इफेक्ट होती Exactly. है, सेल्फ स्टीम लो हो जाती है। आपको हिट कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल। जहाँ पे तकलीफ ज़्यादा हो। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आई एम सो सॉरी, नीचे आवाज़ नहीं आ रही, कॉल दोबारा ट्रांसफ़र कर दे। फाकिया, इस पे क्या कहेंगी? ये दिस environment shift, the toxicity is not necessarily at the office, but because of the people who have joined you. कई दफ़ा आपकी सोहबत ऐसी हो जाती है जो आपको टॉक्सिक कर देती है, नेगेटिव कर देती है. It could be a new person in your life, it could be the way the family members are looking at the situation. बिल्कुल। मैं इसका जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात पहले ज़रूर कहना चाह रही हूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में खासी देर से फंसी हुई है. आई थिंक इवन इन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. देखें, कोई भी ना वो कोई एक वो सोशल सेक्टर नहीं चल रहा, कोई भी बगैर पैसे के काम नहीं कर रहा सारा कुछ, बट उसके साथ साथ ये भी देखना है एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है और एक ये है कि लॉन्ग टर्म एक बंदा बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करे. इसका मकसद है आपको उसके पोटेंशियल पे नज़र रखनी है. सो वो ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग रन में या वहाँ पे लोग उनके साथ ज़्यादा अरसा चलते हैं वेयर पीपल फील अप्रिशिएटेड, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मैंने इस महीने कैसे परफॉर्म किया, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ दे हैव शोन एंड दे देमसेल्व्स हैव सरप्राइज्ड देम, यू नो, इन अ वे. अगर मैं और ये दोनों एक ही कंपनी पे और ये हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है और इस दफ़ा भी इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, 100 से 110 पे चली गई. मैं 60% परफॉर्म करती थी, नहीं, अब मैं 60 से अगर 80 पे आई हूँ, इनका 100 से 110 शायद उतना ड्रास्टिक नहीं होगा जितना मेरा 60 से 80 पे आना होगा. अ गुड लीडर अंडरस्टैंड्स दैट. सो वहाँ पे अप्रिसिएशन की भी बात होती है. तो इट कैन ऑलवेज बी जस्ट इन द वो मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा रहा होता. If from 60 you decline to a 40, how many organizations today will investigate? उनमें से कितने लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके इर्द गिर्द, आपके रवैये, आपकी लाइफ में क्या बदला है जो आपको ये कॉज कर रहा है, और will they just be retributing you, यानी इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में हमें मान लेना चाहिए. देखें, कहीं कुछ जगहों पे आई वॉश होगा, कुछ जगहों पे मैं आपसे बात करूंगी एज अ लीडर, चूँकि मैंने अपने नंबर अपना खाना पूरी करनी है, लेकिन कई जगहों पे ऐसा भी होगा जहां लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो अगर कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है और उसके बाद उसके अंदर कोई डिप आती है और वो फिर चल रही है, तो यूजली लीडर्स जो है इंक्वायर करते हैं कि जी क्या वजह है और कैसे आई कैन सपोर्ट. देखें, अब होता ये है कि किसी भी चीज़ को जब हम जनरलाइज करेंगे ना, चाहे जेंडर में कर दें, चाहे लीडर की टाइप, डीएनए मेरा आपका डिफरेंट है. बट फाकिया, आई वांट टू टेक दिस वन फर्दर. थोड़ा सा वक्त कम, एक ब्रेक की तरफ भी जाना है. रंजीत, आप क्या कहते हो कि ख़वातीन, क्योंकि ये बड़ा कंसिस्टेंटली मसला फेस करती हैं कि दे आर वेरी टैलेंटेड, मेरिट पे वो प्रोफेशनली ग्रो कर रही हैं, लेकिन एक सर्टन ग्रोथ के बाद देयर ग्रोथ मींस मेकिंग देयर फैमिली अनकम्फर्टेबल. यानी मिसाल के तौर पे कोई एमएनसी है, अगली सेकंडमेंट उसकी इन द रीजन आ गई, आउट ऑफ द कंट्री आ गई, शी हैज़ टू फॉरगो, हालांकि उसको पता है कि मेरी ग्रोथ नहीं है अब मेरे मुल्क में. कितने लोग सपोर्ट करते हैं और तब ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अप्रिशिएट करें ऐसे टैलेंट को? सबसे पहले इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे. एग्जिट फॉर्म डेटा, मैं उसकी डेटा की बात करूंगा. मोर देन 86%, जिस लास्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन में कर 86% में जो खवातीन शादी प्लान करती थी या शादी हो जाती थी अगले 3 माह बाद, उसका रेजिग्नेशन में लिखा होता था ड्यू टू मैरिज में जॉब छोड़ी. कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं है, अमेजिंग परफॉर्मेंस होती है, इस वजह से वो खवातीन नौकरी छोड़ देती हैं. क्योंकि मैं अपनी जॉब के साथ 86%, वो आपकी जो इनिशियल लेवल्स नहीं होती जिसमें एमटीओ प्रोग्राम्स होता है, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव बनती है, यहाँ से आपकी निकल के चली जाती है. टीचर्स होती हैं. मैं आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा था. उसमें दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंडमेंट की बात करें, सेकंडमेंट को छोड़ें, विद इन द कंट्री की बात करें, आपका 7-8 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया या आप किसी आप ऑडिट पे चले गए, तो सबसे पहले पता क्या होता है बॉस को, बॉस प्लीज मेरी इन लॉस के अंदर 2 बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, अगर मैं वो नहीं कर पाई तो मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. बॉस कहता ठीक है, एक मरतबा मैंने आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, हम नेक्स्ट टाइम आपको भेजेंगे. कब तक ये बात बॉस एक्सेप्ट करेंगे? जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं अपनी टीम की जो बॉन्डिंग है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा. सो येस, बॉसेस आर वेरी रिलक्टेंट to give them opportunity
to become an executive position. What is the way out? जल्दी से solution बताएं, क्या करें? एक दो इदारों ने ऐसा भी करने की कोशिश की, not without my mother-in-law, जिसके अंदर trust building के लिए at that lower level जो in-laws थे, चाहे वो mother-in-law हो या husband हो, उसको बुला के बताया गया कि देखें safety है, आपके जो concerns हैं उनको address किया जाएगा, और ये आपके लिए भी honor की बात है अगर आप अपने घर की खातून को empower करेंगे। और solutions क्या हो सकते हैं रंजीत तो इसके लिए? मैं ये समझता हूँ इदारों को, जैसे कि आजकल एक होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो एक होता है पेरेंट्स मीटिंग विद इन द ऑफिस। मैंने 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। अगर इस तरह के सिस्टम्स बिल्ड किए जाएं कि आपकी जो बेटी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा फील कर रही है, हम उसको क्या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स दे रहे हैं, उसके बाद अगर ये इस शहर से दूसरे शहर जा रही होगी तो सेम एनवायरनमेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल सही। हमें फैमिली के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, नॉट जस्ट ऑन वर्ड्स ग्राउंड, on the basis on of practical all levels, yani practical we levels. need strong trust building things, and that is what is going to garner the appreciation not just in the office but also at home. कई दफ़ा घर वालों को पता ही नहीं होता कि आपकी काम की नौयत क्या है या आप किस किस्म के प्रेशर्स को फेस कर रहे हैं, और तभी आने के बाद आपको वो समझ रहे हैं ये तो घर से बाहर से आई है, घर में बैठी हुई ख़वातीन कह रही है तो मज़े करके आई है, she gets to go out, not realizing the kind of pressure you are facing. So orientation of that is extremely important. जी हम बात कर रहे हैं appreciation की, जिस पे काम पे और आपके वर्क प्लेस पे दोनों की, आपकी जो एकेडमिक एक्सेलेंस है, आपकी जो प्रोफेशनल एक्सेलेंस है, उसको जब तक अप्रिसिएशन का तड़का नहीं मिलता, उसकी सपोर्ट नहीं मिलती, देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील, यू विल क्वेश्चन योर सेंस ऑफ पर्पस। लेकिन हम यहाँ पे ये भी बात कर रहे थे कि कब तक आप हाउ मच ऑफ दिस पावर डू यू वांट टू गिव अवे टू अदर पीपल। ये टॉनिक तो हो सकता है, लेकिन अगर आपके अपने वेसल में छेद है एंड नो अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन एंड तारीफ एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड वैलिडेशन इज़ फिलिंग यू इन, देन इट इज़ ऑल्सो अ जर्नी जो कि फ्यूटाइल है। बाकी इस पर क्या कहेंगी? देखिए सिंपल सी बात है, दुनिया का सबसे आसान तरीन चीज़ है कहना कि मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे फ़लाँ नहीं मिला, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली, या ये है सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, ये भी अच्छा मेरे मियाँ को इससे एतराज़ होगा तो बट द पॉइंट इज़ ठीक है आपको नहीं मिली अप्रिसिएशन, माई क्वेश्चन इज़ व्हाट आर यू डूइंग। सो मेरे ख्याल में लेंस को एक्सटर्नल की बजाय अगर थोड़ा सा इंटरनल कर लें तो दुनिया बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। नहीं मिली अप्रिसिएशन, आप दे रहे हैं, ओके यू गिव इट। अच्छा, एंड अगेन आई वांट टू ब्रिंग दिस टू द टेकिंग द पावर योर सेल्फ। किरण, सेल्फ अप्रिसिएशन, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ है तो हम तो ये मानते हैं कि यू ओनली नीड वन पर्सन ऑन योर साइड एंड दैट पर्सन इज स्टेयरिंग बैक एट यू इन द मिरर। अपना सेल्फ बिलीफ कैसे इन्हांस करें कि चलो नहीं मिल रही ना अप्रेजल मिल रहा है, ना बोनस मिल रहा है, ना तनख्वाह ज़्यादा हो रही है, ना पार्टनर अप्रिशिएट कर रहा है, ना सच्ची मोहब्बत मिल रही है, ना अच्छी नौकरी मिल रही है, तब अपने आप को अप्रिशिएट कैसे करें? बिल्कुल, और यही सबसे बिगेस्ट थिंग है, पर्सन नीड्स टू लर्न हाउ टू सेल्फ अप्रिशिएट। उसको सेल्फ रीअश्योरेंस की ज़रूरत होनी चाहिए, ना कि एक्सटर्नल हमें एश्योरेंस मिले। व्हाट आई बिलीव कि जो आपको एक्सटर्नल एप्रिसिएशन या एश्योरेंस मिलती है, दैट्स द चेरी ऑन द टॉप, दैट इज समथिंग दैट्स अ मिरर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू। एग्जैक्टली, एक्चुअल थिंग मस्ट बी आप अपने आप को कैसा देखते हो, आप अपने एफर्ट्स को कैसा देखते हो, आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखते हो। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने शुरू में बात की कि ये बहुत फितरी अमल है कि हमें अप्रिसिएशन चाहिए होती है, लेकिन हम उसमें इतना ज़्यादा भागते हैं कि हमें ये बात बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होती कि हमारे लिए खुद की तारीफ बहुत ज़रूरी है। At the end of the day, there is only one person you need to live with, and that's yourself. रंजीत, इम्पॉर्टेंट है ये पूरा स्ट्रक्चर होना, रोबस्ट होना, प्रोग्रेसिव होना, इक्विटेबल होना, लेकिन आपने क्या नोटिस किया, इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ लोग बड़ी जेलस फितरत के होते हैं, कुछ लोग बड़े ग्रीडी होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यार हर चीज़ उनको पुट डाउन करने के लिए हो रही है। तो सेल्फ अप्रिसिएशन की तरफ कैसे लेके आएँ? सेल्फ अप्रिसिएशन के बाद सेल्फ अप्रिसिएशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं? सबसे पहले जो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं शायद अभी लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ। तो 2 टर्म्स इसमें यूज करेंगे, कंपटीशन एंड कंपैरिजन। सही। मैंने कल क्या प्रोड्यूस किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं कि आई प्ले फॉर माई सेल्फ, येस द ऑडियंस गिव मी द वैलिडेशन बट इट गिव्स मी सो मच पावर। अगर मैं आज अपने जो टारगेट रखा है 90% और कल मेरा टारगेट हो जाए 120%, उसके बाद टारगेट बढ़ते जाएं, तो मैं अपने टारगेट को बीट करूंगा। तो कॉम्पिटिशन रंजीत वर्सेस रंजीत। When I start comparing with you or other people, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। मिल गया तो मुझे एक डर है, साइकोलॉजी मैडम मुझे उसमें वैल्यू ऐड करेंगी कि नार्सिसिज्म ना हो जाए कि मुझे तो सब कुछ मिल रहा है, आई एम द ओनली वन हु रूल द वर्ल्ड। इससे बचना चाहिए। सेल्फ अप्रिसिएशन, वन मोर वर्ड इनटू इट। मुझे ये देखना चाहिए कि बाहर मेरे लिए लोग तालियां बजाएंगे, बॉस खुश होगा, ऑडियंस को मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं या मेरी टीम मेट्स मुझे लिए क्या कर रहे हैं।
कल से आज बेहतर हूँ इतना काफ़ी है। और ये साइन है मेच्योरिटी का, when you are alone and you are happy with yourself, I think this is the greatest maturity. आप समझदार हो गए इसका मतलब। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। और कल मैंने एक बड़ा मज़ेदार वाक़या सुना। वाक़या ये था कि ओलंपिक्स या कोई ऐसी गेम हो रही थी जिसके अंदर इट वाज अ स्विमिंग चैम्पियनशिप। तो एक उसमें से जो जो प्लेयर थी, जो एथलीट थी, उनका कोच जाहिर सी बात है वो आपके साथ ट्रेन करता है, आपकी रग रग से वाकिफ़ होता है, आपके स्टाइल से वाकिफ़ होता है। उन्होंने ये नोटिस किया कि दिस एथलीट हैज़ डाइव्ड इन बट हैज़ नॉट कम अप। और विदाउट लोगों को अलार्म किए बगैर उन्होंने जब देखा कि वो जो सेफ्टी टाइम है उसके बियॉन्ड होता जा रहा है, वो कपड़ों समेत बगैर किसी को देखे दे डाइव्ड इनसाइड और उन्होंने एथलीट को निकाला और पता चला कि वाकई एग्जॉस्शन की वजह से दे वर अनएबल टू एक्चुअली कोप अप। और अगर कुछ चंद सेकंड या मिनट लेट हो जाते तो शायद उनकी मौत भी वाकई हो जाती। तब किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पीपल शुड नो यू एंड लव यू एंड अप्रिशिएट यू टू दैट लेवल कि आप अपने आप को कितना ओपन अप कर रहे हैं। हु इज़ विलिंग टू डाइव फॉर यू। बाकी आप क्या कहेंगी? है ना? I just loved it. I'm speechless. I love this story. Yes. End of the day, वही वाली बात है कि once you start trusting yourself, you will breed that trust around you as well. Of course. And that's where that trust will be in those relationships. जब खुद के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप नहीं होगा तो फिर वो बाहर जो है ना, वो मिरर वाली जो बात की वो नजर भी एंड दैट इज व्हाई वी डोंट टेंड टू हायर पीपल हु आर बेटर देन अस। तो आप सोचें मेडियोक्रिटी इनटू मेडियोक्रिटी, खुद आप मेडियोकर हैं, आपके पास सर्टेन स्किल्स नहीं है, एंड रादर देन गेटिंग समबडी हु हैज़ दैट क्वालिटीज एंड हु कैन टेक यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन फर्दर, आप कह रहे हैं यार ये कहीं मेरी नौकरी ना खा जाए तो मुझसे कम बंदा है। And that is what you see all around us, this trust deficit. So learn to tackle with that. बहुत शुक्रिया फाकिया, किरण and रंजीत for being here. It was a very insightful conversation. इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।